हाँ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने इसको हटा दिया। अभी भाजपा और संघ वाले जबरदस्त आदिवासी को हिंदू बनाना चाहते हैं, जबकि हम लोग हिंदू मुसलमान ईसाई आदि नहीं हैं। तो हमको धार्मिक आज़ादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस और भाजपा सर्वाधिक दोषी हैं। 2011 की जनगणना में हम आदिवासी 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा है, जबकि जैन धर्म लिखाने वालों की संख्या केवल 44 लाख थी। तो हम उससे भी ज़्यादा हैं, तो उनको मान्यता मिल सकती है, तो हमको क्यों नहीं दी जाती है। दूसरी बात, धर्म की आज़ादी का मामला भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत यदि हमको ये नहीं दी जाती है, इसका मतलब हमारे साथ संवैधानिक अपराध किया जा रहा है। हमको जबरन हिंदू मुसलमान ईसाई बनाने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है। तो भारत देश के हम भी नागरिक हैं, हमारे लिए भी संविधान कानून है। तो इसलिए अभी हम बाध्य हुए हैं कि 30 दिसंबर को भारत बंद करेंगे और भारत में लगभग 50 लाख जो आदिवासी सरना लिखे हैं, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं इस भारत बंद में वो शामिल हो। सेकेंड, जितने सरना धर्म के नाम से नेता और संगठन काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, इसमें वो साथ दें। तीसरा, 11 नवंबर 2020 को झारखंड के विधानसभा में धर्म कोड पास हुआ, सब पार्टी उसमें समर्थन दिया, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, आजसू आदि। उसको भी भारत बंद 30 दिसंबर में सामने आना चाहिए, वरना यही समझा जाएगा ये लोग वोट के लिए आदिवासियों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस काम में अभी केंद्रीय सरना समिति फूलचंद तिर्की जी की अध्यक्षता में, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सत्यनारायण लकड़ा जी की अध्यक्षता में, आदिवासी छात्र संघ सुशील उरांव की अध्यक्षता में, और मुंडा ग्रुप जो खुटी में है, हो समाज के लोग जो चेवासा में हैं, और आदिवासी संघर्ष अभियान, हम लोग 7 राज्यों में काम कर रहे हैं, लगभग 50 जिलों 400 प्रखंडों में। तो भारत बंद सफल होगा, हम लोग को उम्मीद है। और एक बात, भारत के माननीय प्रधानमंत्री 15 नवंबर को उलीहतू आए, हम लोग को उम्मीद थी वो सरना धर्म कोड की घोषणा करेंगे। चूँकि सेंगेल के 5 लोग आत्मदाह की भी घोषणा किए थे, हमको, हमारे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया था। तो प्रधानमंत्री के आने से भी कुछ नहीं हुआ। महामहिम राष्ट्रपति भी 20 नवंबर को मयूरभंज जिला के बारीपदा में आई थी, धर्म का क्वेश्चन उनको किया गया। तो एक प्रकार से अभी हम जो भारत के आदिवासी हैं, अपनी पहचान को बचाने के लिए करो या मरो की तर्ज पर बाध्य हैं एक आंदोलन को, और उसी की चर्चा हम लोग अभी यहाँ कर रहे हैं। और सभी लोगों का मन जो है समर्थन में है कि करना ही पड़ेगा, और नहीं तो मरना होगा।